वेलकम टू शॉर्टकट एक्सेल। गाइस, आज हम एक्सेल इंट्रोडक्शन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, जिसमें मैं आपको सीट के बारे में बताऊंगा, एक्सेल सीट के फंक्शंस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ दे रखा है फर्स्ट क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सबसे ऊपर वाले क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। जैसे ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज मीन्स अपने अकॉर्डिंग इनको लगाना, बनाना, कस्टमाइज करना। इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको ऐड कर देता हूँ न्यू। अब मैंने इसमें न्यू कर दिया क्विक, मतलब जल्दी पहुंचने वाला एक्सेस टूल बार। सो मैं इसको प्रेस करूंगा तो हमारी न्यू सीट ओपन हो जाएगी। इसे हम बंद कर देते हैं। तो कस्टमाइज कर रहे हैं किसी चीज़ में जल्दी पहुंचने के लिए। इसमें हम बहुत सारे मैक्रो बनाते हैं। आगे जब वीबी करेंगे हम, उसमें मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे मैक्रो वर्क करते हैं यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार के साथ। और आगे टैब्स, फाइल, होम, इंसर्ट, पेजलेट, फॉर्मूलाज, डाटा, ये सारे टैब्स हैं आपके। देख सकते हैं आप, ये यहाँ से लेकर ये सारे आपके टैब्स हैं। इसे टैब्स कहते हैं। कमांड्स जो टैब्स के नीचे हो रही है, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये है कमांड्स है। टैब्स और कमांड्स को टोटल हम कहते हैं रिबन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये रिबन, ये टैब्स, ये कमांड्स, ये पूरा रिबन है। सो गाइस हम टैब्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। टैब्स में होम होता है। होम में स्टार्टिंग में देखते हो कॉपी, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट है, जिससे आपको अपने साइज बढ़ाना है, कम करना है किसी सेल का। ये देख ही सकते हैं आप, कमांड का सेल कम हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। बोल्ड करना है, मैं बोल्ड से हटा दिया, देखो कमांड्स बोल्ड से हट चुकी है। फिर दोबारा बोल्ड करना है। इटैलिक करना है, चेंजेस करने हैं, सब चेंजेस हो सकते हैं। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो सकता है। ये कमांड्स में गए हम, अंडरलाइन किया, सॉरी इसमें नहीं दिख रहा तो आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ। ओके, हमने हमारा इसमें डबल अंडरलाइन, यू कैन से, आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन आ चुका है। सिंगल अंडरलाइन शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही एक बॉक्स ले रखा है। सो हटा देते हैं हम। ये देखिए अंडरलाइन आ गया सिंगल। और गाइज ये है बॉर्डर। जैसे मैंने गाइज सब में बॉर्डर लगा रखे है, लेकिन इंपॉर्टेंट में एक पूरा बॉर्डर लगा रखा है, डिफरेंट लग रहा है सबसे। तो ये बॉर्डर है। और हो गया, अभी सही करते हैं हम इसको भी। ये कलर, थीम कलर, थीम कलर मतलब पूरे कलर को चेंज कर देता है, थीम कलर्स। एंड ये जो एक के ऊपर कलर लिखा था, इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट और न्यूमेरिक के ही कलर चेंज करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, आपका कलर चेंज हो जा रहा है। ये आपके साइज बढ़ाना, छोटा करने वाले हैं। सो गाइज मैं दोबारा से वही साइज लाता हूँ Ctrl+Z यूज़ करके। और ये अलाइनमेंट है, सेल्स को किधर डालना है, जैसे मैंने डाल दिया दोबारा से बीच में जैसे था पहले। मर्ज एंड सेंटर यूज़ होता है। रैप टैक्स होता है, रैप टैक्स, मर्ज एंड सेंटर। अब जैसे रैप टैक्स में करके कैसा होता है, अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे लिखा मैंने। अब जब मैंने रो ज़्यादा बड़ा न करते हुए, मैंने इसकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को नीचे करने के लिए रैप टैक्स करके मैंने रैप यूज़ कर लिया। और मर्ज एंड सेंटर भी आप, सॉरी, ये मर्ज एंड सेंटर आप देख सकते हैं 1 2 एक्सेल यहाँ है, एक्सेल बीच में आ गया। तब कॉलम की लाइन को हटा दिया इसने और बीच में आ गया एक्सेल। जिधर मैंने आप इधर से मैंने इधर मर्ज एंड सेंटर यूज़ किया है, इधर रैप टैक्स यूज़ किया है। 7 8 बीच में रिबन ओनली। आगे जनरल है, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, सोर्स, लॉन्ग टाइम। ये आपके जब सेल्स में आप काम करते हैं, जैसे आप कभी कोई वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे ये 37 38 31 21, ये आपकी करेंसी में है। तो आपके कोई भी बंदा आपको बोलता है कि इसे करेंसी में लाई दीजिए, तो आप इसमें करेंसी डाल सकते हैं। जैसे करेंसी में आ चुका है, देखो $37। ये आप इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज
करने के लिए आपको कस्टम यहाँ बना रखा है, इसमें जो आपको कस्टम करना है वो कस्टमाइज कर सकते हैं आप। तो गाइस मैं इसे दोबारा से नंबर में ले लेता हूँ, ये नंबर। और गाइस ये शॉर्टकट नीचे दे रखा है, डॉलर, इंग्लिश, यूनाइटेड, चाइनीज, कौन सी करेंसी चाहिए, परसेंटेज दे रखा है, कोमा दे रखा है, ये है जीरो, जब एक्स्ट्रा जीरो आगे देखो ये 000 पड़ रहा है। अब ये एरो दे सकते हैं आप, ये एरो बढ़ा रहे हैं, ये जो एरो इस साइड जा रहा है, जो राइट साइड जा रहा है एरो, ये जीरोस कम कर रहा है, जैसे मैंने जीरो कम कर दिए। कट से फॉर्मेटिंग, ये पूरा एक वीडियो बनेगी इसके बेस में, इसके लिए तो कट से फॉर्मेट की लिए, तो इसके लिए मैं आप बता नहीं सकता अभी आपको। और फॉर्मेट एज ए टेबल, इसमें टेबल के लुक ही चेंज कर देता है, सेल स्टाइल, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, जैसे हम बीच में सेल इंसर्ट करने चाहते हैं, इंसर्ट रो करने चाहते थे, कंट्रोल शिफ्ट, ये शॉर्टकट भी बताते रहते हैं, डिलीट, फॉर्मेट एंड फील अप डाउन, फील डाउन, फील राइट, जैसे आप देते हैं फील राइट मतलब आपको फील डाउन और फील राइट, मैं आपको बता देता हूँ। फील राइट मतलब ये 37 वैल्यू है, अब मुझे इसे राइट में फील करना है, तो मैं बस कंट्रोल R प्रेस करूँगा, राइट में हो जाएगी। और अब मैं फील डाउन, इस वैल्यू को फील डाउन नीचे पेस्ट करना है, तो फील डाउन का यूज़ करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, कंट्रोल D से ही नीचे वैल्यू आ जाएगी पेस्ट। अब देख सकते हैं, इसको हम डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद ये देख सकते हैं आप, इसमें इसकी वैल्यू डिलीट होगी लेकिन फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ। तो इसको डिलीट करने के लिए हम यहाँ क्लियर में जाकर क्लियर फॉर्मेट्स कर सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं दोबारा क्लीन हो गया है। सॉर्ट एंड फिल्टर, ये फिल्टर है जो हम आगे और सीखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर मैं एक एक करके सब समझाने लग जाऊँगा। तो फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड कंट्रोल F, रिप्लेस कंट्रोल H, कंट्रोल G, गो टू, ये बहुत यूजफुल फंक्शन है। आगे गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंसेंट, ये आगे बहुत यूजफुल आने वाले फंक्शन है जो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि सिंगल में एक वीडियो में बताऊंगा तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनमें, अगर मैं अंदर जाके इनको बताऊं। तो गाइस इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट मतलब आप समझ ही रहे हो, कुछ चीज़ इंसर्ट करना, कुछ लाना, लिखना, इंसर्ट करना, कुछ चीज़ बाहर की चीज़ें अंदर ला के इंसर्ट करना। जैसे पाइवट टेबल इंसर्ट करना है, ये पाइवट टेबल आगे बताऊंगा मैं आपको। टेबल ही है, पिक्चर्स है, ऑनलाइन पिक्चर्स है, स्टोर है, चार्ट्स है, इनके बेस में चार्ट इंसर्ट करना, इसके बेस में स्पार्क लाइन्स है, ये देख सकते हैं, लाइन, कॉलम, फिल्टर, स्लाइसर, टाइमलाइन जो बहुत यूजफुल हो गया, हाइपरलिंक भी हमारे बहुत काम की चीज़ है, जो आगे मैं बताऊंगा आपको हाइपरलिंक के बारे में। जब आपको एक सेल की वैल्यू से दूसरी की को लिंक करना होता है तो हमें हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बुक, हेडर एंड फुटर आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हेडर फुटर सिंपल है। हेडर मतलब आपको कुछ भी चीज़ हेडर ऊपर लानी है, कुछ भी नीचे लानी है, फुटर होता है वो, तो ये हेडर एंड फुटर है। इक्वेशन सिंबल, आगे आपके पास पेज लेआउट होती है। पेज लेआउट आपकी यूज़ आता है प्रिंट करने के, इसमें आपको थीम्स दे रखी है, ये आप चेंज कर सकते हैं किसी को स्टाइल में। ओके, थीम्स है, कलर्स है, मार्जिन आप समझते होगे, तो मार्जिन ये कटिंग फिक्स करने के, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, साइज, कौन से पेज साइज से प्रिंट निकालना है, A4 A5, ब्रिक्स कटिंग्स होती है, ब्रिक्स करते हैं, जैसे मैं आपको ब्रिक्स दिखाता हूँ। इंसर्ट ब्रिक्स, ये ब्रिक्स हो गए हैं। रिमूव पेज ब्रिक, रिसेट ऑल पेज ब्रिक, ये ब्रिक हट चुके हैं। एंड इसके बाद हम जाते हैं बैकग्राउंड। तो गाइस ये बैकग्राउंड के लिए, जब हम एक्सेल सीट के पीछे हम कुछ बैकग्राउंड लगाने चाहते हैं, मतलब बैकग्राउंड में कोई अलग से इमेज लगाना चाहते हैं, तो हम बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं। इसे ब्राउज करके अपने सिस्टम से ही कुछ इमेजेस ले लेते हैं। ओके 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 सो गाइस ये लगा लेते हैं हम। ये देखिए बैकग्राउंड में पूरा जो मैंने वहाँ से सीट से ली थी वही बैकग्राउंड हमारा आ चुका है। अब इसको हटाने के लिए मैं सिर्फ एक क्लिक करके डिलीट बैकग्राउंड हो जाएगा। प्रिंट टाइटल सब समझते, प्रिंट करना, पेज सेटअप, ये अलग अलग करके एक एक चैप्टर में सब समझा दूंगा मैं आपको। वेट, हेडलाइन और ग्रिड लाइन की यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे आप ग्रिड लाइन देख रहे हैं, इसे प्रेस करते हैं, हमारी ग्रिड लाइन सारी
हाइड हो जाती है। और ये हेडिंग आप देख सकते हैं ABCD 1 2 3 देख रहे हैं। अब ये हेडिंग भी हट जाएगी अगर मैं इस हेडिंग में क्लिक मारूंगा। जब आपको कभी प्रिंट करना होता है तो आप चाहते हैं कि आपके ये कॉलम के रो के वैल्यू हाइड आए, तो आप ये हेडिंग यूज़ कर सकते हैं और ग्रिड लाइन यूज़ कर सकते हैं जब ये बिल्कुल ब्लैंक सीट में आपको लगे कि ब्लैंक सीट में बनाया है। सो गाइस ये हो गया। आगे अरेंज है, आगे फॉर्मूलाज का जितने भी हम फॉर्मूला कर रहे हैं आगे गाइस, अगर आप कोई फार्मूला भूल रहे हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ऑटो सम फॉर्मूलाज। ये आगे हम करेंगे, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है कुछ भी। रिसेंटली यूज्ड जो हमने रिसेंटली यूज मतलब जो अभी भी हमने फार्मूले यूज़ करे हैं, जैसे मैंने अभी फॉल्स, नेटवर्क डे, डाटा वैल्यूज, क्लीन वेब सर्विस, इन फार्मूले का यूज़ करा है मैंने भी। फाइनेंशियल जो अकाउंट लाइन से रिलेटेड फार्मूले हैं, लॉजिकल, एंड, फॉल्स, इफ, एरर, इफ, नैन, ये बहुत यूजफुल फंक्शन होते हैं। ये कंडीशनल फार्मूले ही किसी फंक्शन को बनाने बहुत आगे ले जाते हैं। ये लॉजिकल हर जगह लगता है आपका, चाहे आप VB करो, चाहे आप जावा करो, चाहे आप पाइथन करो, ये लॉजिकल से ही सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं। लॉजिकल बहुत यूजफुल होता है, तो ये फंक्शन को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। टेक्स्ट फंक्शन है, लेफ्ट, लेंथ, डेट एंड टाइम के फंक्शन है। ये सारे फंक्शन हम करेंगे आगे वाले वीडियोस में। लुकअप्स, मैथ, मोर फंक्शन, नेम मैनेजर। ये नेम मैनेजर मैं आपको बताऊंगा। ये नेम मैनेजर है जो यही है, नेम बॉक्स आगे वाले बताऊंगा। डिफाइन, ट्रेस, प्रेसिडेंट, अरेंजमेंट, ये एरर चेकिंग के लिए हैं आगे। और जब हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे ये एडवांस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एरर चेक करते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले लगते हैं तो हमारे। फिर हम गए डाटा में। डाटा में आप देख सकते हैं कि जब हमें बाहर से SQL शीट से कुछ वैल्यू को इसमें इंपोर्ट करना होता है, कुछ डाटा को इंपोर्ट करना होता है, तो हम डाटा में जाकर फ्रॉम एक्सेस से यूज़ करते हैं। फ्रॉम वेब से लेना है, फ्रॉम टेक्स्ट से लेना है, फ्रॉम अदर सोर्स से लेना है। न्यू क्वेरी है, जैसे पावर क्वेरी इसमें ओपन हो जाती है। कंबाइन क्वेरीज, 2 क्वेरीज को कैसे ऐड करना है, ये आगे एडवांस लेवल के हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इन चीज़ों को। और टेक्स्ट टू कॉलम, ये बहुत यूजफुल फंक्शन है गाइस, इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। रिमूव डुप्लीकेट डाटा, वैलिडेशंस, फोरकास्ट, आउटलाइन, रिव्यू, मतलब आपने दोबारा चेक करने के लिए कुछ भी चीज़ गलत हुई है, सही हुई है, कुछ आगे चेक करने के लिए जब रिव्यू में जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक थी, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेशन, न्यू कमेंट्स प्रोटेक्ट करनी है, अनप्रोटेक्ट करनी है सीट्स, इसके लिए हम रिव्यू में जाते हैं। ये कैमरा फंक्शन साइज ये मैंने अपने लिए खुद का एक्स्ट्रा टैब बना रखा है। व्यू होता है गाइज, जैसे आप देख सकते हैं क्या पेज का किस टाइप से आप पेज देखना चाहते हैं। जैसे आप ग्रिड लाइन हटाना चाहते हैं, इसमें भी ग्रिड लाइन है। फॉर्मूला बार को लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहता फॉर्मूला बार हटा सकते हैं आप। हेडिंग हटाना चाहते हैं, हेडिंग भी हटा सकते हैं आप। तो गाइज देखते हैं सिंपल सीट बन चुकी है। सो आप गाइज यहाँ से हटा सकते हैं और सीट को आप जूम यहाँ से कर सकते हैं। जूम टू, मैं भी इसको छेड़ूंगा नहीं, अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो आपकी वीडियो में कोई दिक्कत आ जाएगी। न्यू विंडो, एक और विंडो ओपन करें। अरेंज ऑल, ये गाइज बहुत अच्छा फंक्शन लगता है मुझे, ये बहुत यूजफुल है। अगर हम 2 एक्सेल सीट में हम कंपैरिजन करना है तो हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। विंडोज़ का है जो, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने न्यू विंडो करके एक और विंडो ओपन कर दी है जो YouTube 2 मेरी फर्स्ट थी। YouTube फर्स्ट आपको दिखा दूँ, 2 विंडो ओपन है। ये YouTube फर्स्ट है, ये YouTube 2 है, ये YouTube फर्स्ट है। ओके गाइस, ऑफिस में अरेंज ऑल में अगर हम 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम हॉरिजेंटल, आप समझ रहे होगे हॉरिजेंटल ये होता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। तो मैं यहाँ ओनली वर्टिकल में जाके दिखा दूंगा मैं आपको। जैसे ये हो गए 2 शीट, हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि एक्स बार टूल सेम है, टैप सेम है, बटन कमांड सही है, तो इसके लिए यूज़ होता है, यूज़ कर सकते हो। और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अपने माइंड लगाकर। तो गाइज से ओपन करते हैं और डेवलपर टैब गाइज ये VBA के लिए यूज़ होता है। जो हम जब VBA करेंगे, हम जब हम इसको सीखेंगे डेवलपर टैब कैसे ओपन करना है, कैसे क्या करना है। सो गाइज हमने कंप्लीट कर दिया है अपना रिबन्स, मतलब टैब्स तो आपको बता चुका था, कमांड्स भी आपको समझ आई हो ना आई हो, आगे हम सीखेंगे सही से। तो गाइज अब इसके बाद हम जाते हैं नेम बॉक्स में। गाइज इसे कहते हैं नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स इसलिए कहते हैं कि गाइज हम जिस सेल में है उस सेल की ये वैल्यू दे देता है गाइज। ओके गाइज, और गाइज का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है
इसके ऊपर जब हम बहुत बड़ा फंक्शन बनाएंगे, बहुत बड़ी सीट में बहुत सारे एक्शंस होंगे, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं डाटा सिलेक्शन में। जैसे गाइस मैंने भी बना रखा है इस सेट को, ये देखो गाइस, ये पूरे जितने भी हमने सीट चेंज कर रखी है, इसे हमने यूट्यूबर के नाम से मैंने बना रखा है, यूट्यूबर के नाम से बना रखा है मैंने, तो इसलिए यहाँ यूट्यूबर आ गया है गाइस। ये तो आप आगे और समझाऊंगा मैं अच्छी तरह। का नेम बॉक्स हो चुका है, फॉर्मूला बार इसे कहते हैं। इसमें जो भी हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हमने सम लिखा, देखो सारे फॉर्मूले इसमें शो होते हैं क्लियरली। और गाइस अब जाते हैं स्टेटस बार में। स्टेटस बार कहाँ होता है आपको पता है? स्टेटस बार जैसे क्योंकि एक्सेस बार टूल सबसे ऊपर होता है, उसके बाद होता है रिबन्स, रिबन्स में होता है टैब्स, कमांड्स, फिर होता है नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, फिर स्टेटस बार। स्टेटस बार ये जो सबसे नीचे आ रहा है, यहाँ रेडी लिखा हुआ है, रेडी लिखा हुआ है, ये सारे नीचे सारे, इसे स्टेटस बार कहते हैं। रेडी का मतलब आपको मैं बता दूंगा अब। रेडी का मतलब होता है कि आप कोई मैक्रो बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो आप ना कहीं जाकर ना डेवलपर यूज करके छोटा मोटा मैक्रो बनाना चाहते हैं जो आपका रिपीट दोबारा हो, तो हम यहाँ क्लिक करके मैक्रो बना सकते हैं शॉर्टकट की डायल कर। और गाइस ये स्टेटस बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूजफुल होता है अगर हमें डाटा का कैलकुलेशन के बारे में पता लगाना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ नंबर दे रखे हैं, आप समझ रहे क्यों दे रखे हैं। तो गाइस मैं इस डाटा को पूरा सेलेक्ट करता हूँ, तो ये बता रहा है आपका, इसमें एवरेज इसकी 89 है, इन सब में एवरेज इनकी 89 है, काउंट टोटल 9 है, मिनिमम नंबर इसका 34 है, मैक्सिमम 145 है, और टोटल सम इनके 797 हो रहे हैं। सो गाइस ये जो फंक्शन है आपकी सीट पे नहीं आ रहे होगे, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करके ये कस्टमाइज स्टेटस बार दे रखा है, इसमें टिक मारना जो आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या शो काउंट शो करे, मिनिमम करे, अपलोड स्टेटस, जूम, स्लाइसर, जो भी आपको चाहिए उसमें आप टिक मार दीजिए, आपका वो चीज़ें यहाँ शो करने लग जाएगी। और गाइस ये है जूम का कम ज़्यादा जूम करना, ये मैंने कम करा जूम, ये मैंने जूम ज़्यादा कर दिया है। और गाइस ये देखो पेज ब्रेक व्यू, कभी बंदों से गलती हो गई, कभी इसके चक्कर में ये कर देते हैं, बंदे कहते हैं यार ये क्या हो गया, गलती हो गई, अब कैसे सही करें। तो गाइस नॉर्मल है, कुछ टेंशन मन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बाद इसके नीचे दोबारा टैब होता है नॉर्मल का, आप नॉर्मल प्रेस कर सकते हैं। कभी कभी आपके साथ ये हो जाता है, आप तभी भी नॉर्मल प्रेस करके नॉर्मल कर सकते हैं सीट को। और गाइस अभी हमने रिबन्स पढ़ लिया, टैब पढ़ लिया, नंबर पढ़ लिए, अब हम गाइस इम्पोर्टेंट जो दे रखे हैं हम इसको भी देख लेते हैं। गाइस ये फॉर्मूला बार गाइस, जब हमें ये फॉर्मूला बार में कुछ बड़ा फॉर्मूला लग जाता है, हमें दिख नहीं रहा होता है बहुत बड़ा फॉर्मूला, तो हम कंट्रोल शिफ्ट यू करके ये फॉर्मूला बार बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें जब करना है कंट्रोल शिफ्ट यू करके कम कर सकते हैं। हाइड कमांड्स हमने इसे कहा था, अगर हमें इसकी नीड्स नहीं है, हमें सब कुछ आता है अच्छी तरह, तो हम हाइड कमांड्स अपने सीट को बड़ा करने के लिए हम हाइड कमांड का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल F1 का प्रेस करके हाइड कमांड्स हटा सकते हैं हम। अगर हम दोबारा चाहिए तो हम कंट्रोल F1 दोबारा कर सकते हैं। सर्च फंक्शन सर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। सर्च फंक्शन से हमें कुछ भी चीजें हम इसके अंदर ढूंढ रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, होम के अंदर आता है, इंसर्ट के अंदर आता है, फॉर्मूला के अंदर आता है, तो हम जस्ट ऑल्ट क्यू प्रेस करके, जैसे मुझे अब चाहिए फ्रिज पैनल, मैंने फ्रिज पेन्स यूज किया, ये फ्रिज पेन्स आ गया, ये देखो फ्रिज पेन। अब फ्रिज पेन्स गाइज, फ्रिज पेन्स आपको अभी बता देता हूँ। फ्रिज पेन गाइज, अगर हमें देखिए मैंने फ्रिज पेन लगाया, ये गाइज ये देखो फ्रिज पेन लग रखे हैं, ये देखिए ये बात है। मुझे ये वैल्यू तो पूरी शो होनी है, जितनी मेरे ये 8 तक से 8 तक के ऊपर की सारी वैल्यू शो हो रही है। मैं चाहे कितनी भी शीट में नीचे जाऊं, मुझे ये वैल्यू शो होनी है, मुझे देखना है इस वैल्यू को। तो हम इधर फ्रिज पेन्स का यूज कर सकते हैं कि हमें मैंडेटरी हमें ये देखना है, इसके बेस में ही हम नीचे काम करेंगे, तो मैं फ्रिज पेन का यूज करते हैं। और अब गाइस फ्रिज पेन हटाना है मुझे, ऑल्ट की दोबारा करके हम और फ्रिज पेन्स में जाएंगे और अनफ्रिज पेन्स यूज कर लेंगे। और जब गाइस अब देख सकते हैं ये फ्रिज पेन अनफ्रिज पेन हट चुके हैं। ये ऑल्ट क्यू का यूज हो चुका है। शॉर्टकट्स गाइस, आपको कोई से भी शॉर्टकट्स को अगर याद नहीं रहता तो आप सिंपल आप यूज कर सकते हैं। ऑल्ट का बटन प्रेस करके आप देख सकते हैं कि FHNPR 1 2 3 4 5 6 अब ये शॉर्टकट्स है। अगर ऑल्ट मैंने H यहाँ प्रेस किया और दोबारा मुझे बस मैं कलर चाहिए, एक और यहाँ कलर लाना, मुझे H करा
और ये देखिए कलर चेंज हो रहे थे। मतलब ये फॉर्मूले में से आप कभी भी कुछ चीज चेंज करने चाहते हो तो ऑल्ट का बटन प्रेस करें, एच का बटन करें, खुद याद कर लेंगे अगर बार बार आप यूज करेंगे इसका। करेक्शन चेक, अगर आपको कोई गलती कर दी फॉर्मूले में या किसी रिटर्न में, आप सेल के अंदर, ये सेल के अंदर अपने क्लिक तो मारते हो लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाते, तो आप कंप्यूटर में F2 का यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप में F1 F2 का यूज़ करना होगा, जिससे आप सेल की वैल्यू देखो अंदर आ गई है, जिससे आपको ये ब्लिंक करने लग गया है, जिससे हम इसे डिलीट लिख सकते हैं, एंटर मार सकते हैं। ये F2 बहुत यूज़फुल है। अब मूव कर्सर गाइस, आपको कर्सर मूव करना है, मतलब कभी नीचे जाना है, कभी ऊपर जाना है, बहुत डाटा है, तो अब एक एक करके जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए गाइस आप इसका यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल अप डाउन। ये कंट्रोल प्रेस किया, ये वहाँ एंड होगा जहाँ आपकी वैल्यू होगी, अगर आपकी वैल्यू नहीं होगी तो ये लास्ट तक चले जाएगा। अब दोबारा कर सकते हैं हम कंट्रोल डाउन, कंट्रोल F, कंट्रोल N। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जब आप हैंडी हो जाएगी, मतलब आप को समझ आ जाएगा सब कुछ, आपके हाथों को समझ आ जाएगा कैसे करना है, तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं इसे। और सेम सिलेक्शन, मूव कर्सर विद सिलेक्शन, अगर आपको कुछ चीज़ को सिलेक्ट करना है, जैसे आप एक सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ ऐसे करेंगे, फिर इसे भी करेंगे, फिर इसे भी करेंगे, ऐसे माउस से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले कंट्रोल प्रेस, फिर शिफ्ट प्रेस, फिर पेज डाउन या पेज राइट, ऐसे कर सकते हैं और इसे कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं सुपर फास्ट। तो गाइस हमने आज मास्टर एक्सेल के इंट्रोडक्शन देखा है, जिसमें आपको मैंने आपके सीट के बारे में बताया कि सीट में क्या क्या होता है। चलो लेट्स रिवाइज करते हैं हम जल्दी से। इसे जो ऊपर होते हैं इनको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो इस पूरे को कहते हैं हम रिबन्स, जो सबसे अबोव में होते हैं टैब्स होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, जो टैब्स के अंदर होते हैं उसे कमांड्स कहते हैं, इनको रिबन्स कहते हैं पूरे को। ये अपना फॉर्मूला बार होता है, ये अपना नेम बॉक्स होता है, ये अपना स्टेटस बार होता है, और की कुछ शॉर्टकट्स है, और बारीकी से अंदर हम जाके अगले कुछ लेसनों में, अगले कुछ वीडियोस में देखेंगे। ये देखिए नेम मैनेजर्स, नेम मैनेजर सेम यही है, इधर हम वैल्यू के नेम देते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक को दे देता हूँ। ये यूट्यूब डाल रखा था, न्यू करा मैंने, रिबन्स मांगा इसने, तो वाइज मैं इसमें नाम डाल देता हूँ, गाइज डाल देता हूँ इसमें RM वर्कबुक हो गया। अब मुझे इसको ये डाला और ये करा और एंटर मारा, क्लोज कर दिया। ओ गाइस ये देखो कितना अच्छा यूज है इसका। इक्वल डाला, अब मुझे इसका सम चाहिए, सम करा, कुछ नहीं, RM जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, ये आगे बना हुआ RM, ये डाला, एंटर मारा, 797। अब दे देते हैं 797। यहाँ से कितना आसान है, आपको ये आगे बहुत यूजफुल होने वाले फंक्शंस है। और आप ऐसे भी दे सकते हैं RM। और फ्रीज पेन होता है, बहुत चीज़ होती है गाइस इसके अंदर। और ये फाइल्स के अंदर हम जाके देखेंगे तो हम इसमें इंफॉर्मेशन बताता है, ये नई वर्कबुक ओपन करता है, ये किसी वर्कबुक को ओपन करता है, सेव करता है, ये सेव एज किधर सेव करना है, प्रिंट करता है, शेयर करता है, एक्सपोर्ट कहाँ है इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब आना, पब्लिश कहाँ पब्लिश करना है, क्लोज करना है, अकाउंट, ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत बार जाना पड़ेगा आपको सेटिंग छेड़ने के लिए। इसकी सेटिंग में जनरल होते हैं कि नॉर्मल जनरल सेटिंग है, जिसमें यूज़र नेम बताता है, फॉर्मूलाज को कैसे करना है, ऑटोमेटिक एरर चेकिंग हो ना हो, इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, प्रूफिंग, करेक्शन ऑफ एक्सेल चेक करने के लिए, सेव कितनी देर में सेव होना है, ऑटो रिकवरी इम्प्रूव एवरी 10 मिनट्स, लैंग्वेज, एडवांस तक गए हम, एडवांस में यूट्यूब एक्सेल बहुत चीज़ें होती है इसके अंदर एक एक करके। कस्टमाइज रिबन, जैसे मैंने आपको बताया था रिबन, ये देखो कस्टमाइज रिबन ये रहे, इसमें मैंने डेवलपर टैब को ऑन कर रखा है, मैं इसे क्लोज करके बंद कर दूँ तो एक डेवलपर बंद हो जाएगा। क्यों एक्सेस आप हम एक्सेस टेबल बार को यहाँ से यहाँ कैसे लाएंगे आगे देखिएगा। तो गाइस अब देख सकते हैं हमने उसको बंद डेवलपर टैब हटा चुका है, देखो डेवलपर टैब हट चुका है।
तो वैसे हम नॉर्मल तरीके से डेवलपर दोबारा लेके आ जाते हैं, क्योंकि मुझे डेवलपर की नीड है आगे और भी चीज़ें मैं करता हूँ। तो हम कस्टमाइज रिबन में गए, इसमें हमने डेवलपर में क्लिक मारा और ओके करा, ये आप देखते डेवलपर आ गया। सो गाइज ये सारे एक्सेल की इंफॉर्मेशन थी, इसके अंदर बहुत से सिस्टम है। और गाइज कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि ये गायब हो जाते हैं, पूरे कमांड्स गायब हो जाती है, आपको कहते हैं कि कमांड्स कैसे लाया है, ये गायब हो जाता है। तो सिंपल से यहाँ एक एरो बनाया है जिसका भी यूज़ करते हैं, ऑटो हाइड रिबन जैसे मैंने बताया था, ये पूरा रिबन वो पूरा गायब हो चुका है, देखिए ऐसे गायब हो चुका है। अब आपको वापस लाना है तो इसको क्लिक करिए दोबारा और यहाँ जाइए, ऑटो हाइड रिबन हो से वापस आ गया ये। अब आपको ओनली टैब शो करना है, कमांड शो नहीं करनी, तो इसमें क्लिक मारिए तो ओनली हमारे पास टैब शो हो रहा है, कमांड शो नहीं हो रहे। इसके बाद आप शो टैब्स एंड कमांड दोनों शो करा सकते हैं। ये गाइस देखो, ऐसे आपको पता है एक्सेल स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं इसे। स्प्रेडशीट मतलब एक शीट मतलब पेज होता है, स्प्रेड मतलब फैला होता है, तो ये एक्सेल की फैला हुआ पेज है, एक्सेल स्प्रेडशीट कहते हैं। इसकी बहुत सारी रोज है, जैसे आप देख सकते हैं 10,48,576 इसकी रोज है, इसकी रोज है, और ऐसे कॉलम XFD से है। और गाइस ये आपको बता दूं, ये जो मैंने सेलेक्ट कराया है इसको कॉलम कहते हैं। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कॉलम और रोज में, तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं। एक्सेल में कॉलम मतलब होता है कि जैसे हम कभी घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें कॉलम्स लगाने होते हैं, लोहे के जो ऊपर खड़े हो रहते हैं, तो उसे हम कॉलम कहते हैं। उसी से हम समझ सकते हैं कि जो खड़े हुए रहते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और ये जो नीचे रहते हैं, जो खड़े नहीं रहते, जो लेटे हुए होते हैं, उसे रिबन कहते हैं। तो गाइस बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम और आगे सीखेंगे एडवांस। ये आपका एक्सेल का इंट्रोडक्शन था, शीट के बारे में मैंने बताया, कुछ बहुत चीज़ें नहीं बताई है अभी, इसमें भी बहुत चीज़ें बची है, क्योंकि मैं अब एक एक करके सब में जाने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब हम फॉर्मूले आगे करते रहेंगे उसके साथ मैं आगे और बताता रहूँगा। अभी बेसिक के लिए आपने बहुत चीज़ें मैंने बता चुका हूँ वैसे। तो गाइस बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।